चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या डिवाइन संदेश हैं महादेव की तरफ से। आज महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो वृक्षामामृतात्। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं आज क्या क्या हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या क्या मैसेजेस हैं सोमवार के दिन। सबसे पहले हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे टैरो कार्ड से। हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या क्या होने वाला है, और फिर हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे मोनोलॉजी डेक से कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या होने वाला है। फिर हम इसको क्लैरिफाई करेंगे शिव तांडव की चौपाई से और शिव चालीसा से। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले कार्ड्स को हम थोड़ा सा कट कर लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मृक्षामामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मृक्षामामृतात्। हर हर महादेव। कार्ड्स को हमने कट किया। अब इसको शफल कर लेते हैं। प्लीज़ बताइए महादेव, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय। 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 यस, ये 2 कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले महादेव ने दिए हैं। यस, पिछले 5 महीने से आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन तब भी आपने वॉरियर की तरह आपने अपना स्टैंड लिया एंड आप विनर घोषित हुए। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का एंड हो रहा है गाइस। और पिछले 6 मंथ से आप अपने पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे थे, जिससे कि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में फोकस ही नहीं कर पाते थे। अब आपको कहा जा रहा है कि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस कीजिए एंड पास्ट की यादों को भुलाने की कोशिश कीजिए अगर वो टॉक्सिक हैं। एंड आपको नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है, आपको इम्पॉर्टेंट लोगों से नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एंड आप पे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी है। कहा जा रहा है कि बुजुर्ग बूढ़ों का आशीर्वाद लीजिए और घर के बड़ों का सम्मान कीजिए, इससे आपका वीनस बहुत अच्छा रहेगा। तो आने वाले टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा धन अर्जित करने वाले हैं और आप लोग की लाइफ में सुख संपन्नता आने वाली है। आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरती को भी अट्रैक्ट करने वाले हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है एंड आपकी लाइफ में प्यार, लव, रोमांस, अच्छा टाइम आने वाला है। चलिए देख लेते हैं महादेव और क्या कहना चाहते हैं। पहले हम इसको ऊपर कर लें, लॉक को थोड़ी सी ये बुचरी थी। हाँ ओके, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं गाइस, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ, इसको रीलेट कर लें। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से मेरे को प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, है बोलेंगे ये सब ठीक है। लो, ओम नमः शिवाय। देखते हैं और क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, है भोलेनाथ, क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय। 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 प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय। 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 दिस 2 कार्ड्स ओके। चलिए फिर से देखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओके, डेक 2 कार्ड्स आए हैं ओके। एक तो ये वाला और एक पीछे लवर रिवर्स्ड ओके। एक ये वाला है, बाकी हम डेक को ऐसे ले लेते हैं। तो यस, पिछले 2 वीक से आपके पार्टनर और आपकी नहीं बन रही थी, तो आप लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अब ये कार्ड रिवर्स में है, इसका मतलब कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपकी इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे अपने पार्टनर से एंड आपकी बनने लगेगी
एंड आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आने वाले टाइम में मे बी हो सकता है कि आपकी पार्टनर से थोड़ी अनबन हो जाए, आप सेम पेज पे ना रहें, बट आपको अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको उनको एक्सेप्ट करना है और उनके मानसिक संतुलन को भी बनाए रखना है ताकि वो आपकी प्रेजेंस में अच्छा फील करें। आप उनको ओवर बर्डन की एनर्जी में अपनी एक्सपेक्टेशंस की मत डालिए। वो जैसे हैं आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। तो हो सकता है आने वाले 2 वीक्स में कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर से आपके बनने लग जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर हो जाएंगे एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट हो जाए। तो आपको कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखिएगा एंड उनको समझने की कोशिश कीजिएगा अपने पार्टनर को। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू पार्टनर आने वाला है जो आपकी एनर्जी को बहुत अपलिफ्ट करेगा। वो मे बी फ्रेंड भी हो सकता है, एक नया फ्रेंड आपकी लाइफ में एंटर करेगा। मेरे को जो एनर्जी पिक हो रही है, जो आपकी बहुत आपके ऑब्जेक्टिव से बहुत अलाइंड रहेगा, आपकी एनर्जी से बहुत अलाइंड रहेगा। हो सकता है कि वो दूसरे फील्ड का भी हो या साथ ही आप लोग देख लीजिए वो दूसरे फील्ड की भी हो, लेकिन एक नया फ्रेंड आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। इट कैन बी थ्रू द इंस्टाग्राम, इट कैन बी थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स जो आपकी एनर्जी से काफ़ी मैच करेगा। एंड कुछ लोगों की लाइफ में ये भी मैं एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत टाइम से थे, 2 महीने से थे, वो अब रिजॉल्व हो रहे हैं। धीरे धीरे सब रिजॉल्व हो रहा है, आप लोग सेम पेज पे आएंगे। यस, आप लोगों के अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है, ये आप पहचानने वाले हैं आने वाले टाइम में, जिससे कि आप अपने फोकस को इंक्रीज़ करेंगे एंड आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ की तरफ अग्रसर होंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आप पे सूर्यदेव की कृपा ऑलरेडी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी एंड आप बहुत करेजियस फील करेंगे। आप बहुत करेजियस डिसीजंस लेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में पैशन आएगा, ग्रोथ आएगी, पावर आएगी, अथॉरिटी आएगी। तो गुड न्यूज़ का अब टाइम आ चुका है, इसको प्लीज़ क्लेम इट कीजिएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही आप लोगों की रीडिंग्स निकालता हूँ। आप लोग क्योंकि मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी गाइडेंस आप लोगों की जीवन में एक बहुत बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन आए, इसीलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही रीडिंग करता हूँ। प्लीज़ भोलेनाथ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या क्या संदेश हैं, क्या क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युंजयं वृक्षामृतात्। हे यूनिवर्स, हे शंकर, हे भोलेनाथ, प्लीज़ बताइए, हे महेश, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव। ओ इतनी हाई एनर्जी, बाप रे। यस, भोलेनाथ ने कहा कि आने वाले 19 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स जाने वाली हैं। 19 दिन के अंदर अंदर भोलेनाथ आपको वरदान दे रहे हैं कि आपके सारे काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप की जॉब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी हाइक होगी, आपका H1B वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका कॉलेज के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा एंड वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा, लोन अप्रूव हो जाएगा बहुत लोगों का, मैं देख रहा हूँ। और यहाँ से मेरे को ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि एक हाउसवाइफ हैं, वो काफ़ी हद तक कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, तो आप कंसीव भी कर पाएंगे, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और हस्बैंड वाइफ में अगर अनबन थी कुछ चीज़ों को लेके पास्ट में, तो वो अनबन भी अब दूर हो रही है। आने वाले 19 दिन में सब कुछ सही होने वाला है। आप हर पल्ले खुश रहेंगे, आप चारों पल्ले खुश रहने वाले हैं, बहुत धन आने वाला है आपकी लाइफ में और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छा फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि स्वर्ग उतर के आ गया है धरती पे। आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, सोसाइटी में सब आपको इज्जत करेंगे, आपके रिश्तेदार आपको पूछना स्टार्ट कर देंगे एंड आपके बहुत सारे नए नेटवर्क भी बनेंगे और आप कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो वो भी मेरे को सफल होते हुए दिख रही है। आपने अगर स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, उसमें भी आपको प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है मुझे। अब आप सूर्यदेव की एनर्जी में हैं, सूर्यदेव की कृपा आप पे बहुत बरसने वाली है, महादेव की कृपा से। वेरी हाई एनर्जी टुडे ऑफ महादेव। चलिए देख लेते हैं और क्या क्या मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं भोलेनाथ। वेरी हाई एनर्जी।
यस, आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है पास्ट में। आप लोगों पे बहुत उँगलियाँ उठाई गई हैं, लेकिन अब आपका कॉन्फ्लिक्ट का समय ओवर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट का समय ओवर हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है कि आपके आने वाले टाइम में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हों। लोग आपके सक्सेस को देख के आपसे जलें और आपको तोड़ने की कोशिश करें, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करें। तो मेरे को दिख रहा है कि पास्ट में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। स्पेशली आपकी फैमिली में हुआ है बहुत कुछ। आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट नहीं किया है, ऊपर से कलह कलेश बहुत किया, आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत डाली है, और आपके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई है, कुछ व्यूवर्स के लिए, सबके लिए नहीं। एंड जिससे कि आप बहुत मानसिक डिप्रेशन में गए थे पास्ट में। बहुत ज़्यादा आपने अपना स्टैंड भी लिया है पास्ट में। तो यहाँ 5-5 की एनर्जी बहुत आ रही है। इसका मतलब कि बिग चेंज आने वाला है, और बहुत पॉजिटिव चेंज। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट्स अब ये हटने वाला है आपकी लाइफ से। पर्सनल लेवल पे भी सब अच्छा होने वाला है। और बताइए महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या क्या संदेश आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहला ही कार्ड आ गया अपने आप, मैंने कुछ किया भी नहीं सी, अपने आप ये कार्ड फोल्ड होके ऐसे डेक में से आ गया। इसका मतलब कि महादेव ने डायरेक्ट मेरे को बोला, जैसे ही मैंने कार्ड को शिवलिंग पे टच कराया, महादेव ने कहा कि जितने भी तेरे व्यूवर्स हैं, आने वाले 9 वीक्स में मैं उनको अबंडेंट करने वाला हूँ। मेरी कृपा से वो अबंडेंट हो जाएंगे। जो भी आपने काम स्टार्ट किया था उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आपकी जॉब में प्रमोशन होने वाली है, और आपके करियर में आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। आप एक बहुत लग्जूरियस लाइफ जीने वाले हैं, एंड आप बहुत हर तरफ से आप हील हो जाएंगे। सूर्यदेव की कृपा अपार रहेगी। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आप एक लग्जरियस पर्सन के कांटेक्ट में आ सकते हैं। वो आपको अपने लाइफस्टाइल के बारे में आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मे बी आप किसी पर्सन के साथ बिज़नेस में भी आ सकते हैं, आपका वो बिज़नेस में भी आ सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत लाभ होगा। मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे किसी रिच पर्सन से, अब वो आपसे बात करना स्टार्ट कर देंगे। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आपकी लाइफ में बहुत पावर, अथॉरिटी, धन, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आने वाली है। आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, और जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है उनकी बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है। वाह। चलिए फिर मैं फिर से टच कराता हूँ इन कार्ड्स को। महादेव की एनर्जी से डायरेक्ट लेते हैं मैसेजेस। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओम नमः। दिस कार्ड केम आउट। यस, पास्ट में आपके पार्टनर और आप में बहुत अनबन हो रही थी, एंड आपकी लाइफ में लव की कमी थी, और जिससे कि आप बहुत नेगेटिव हो गए थे, एंड आपके काम नहीं बन रहे थे, आपका वीनस बहुत अफेक्ट हुआ था। लेकिन आने वाले 6 वीक्स में महादेव कह रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि आपके आने वाले 6 वीक्स में, दैट इज़ 1.5 मंथ्स में, एक नए लव इंटरेस्ट की एंट्री हो रही है, ट्रू लव की एंट्री हो रही है, सोलमेट की एंट्री हो रही है, जिससे कि आपकी एनर्जी बहुत अपलिफ्ट होगी। आप लव एनर्जी में आएंगे, एंड आप पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स रहेगी, एंड सूर्यदेव की कृपा रहेगी, जिससे कि आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। और आप एक राइट एनर्जी में आएंगे, जिससे कि आपका वीनस एक्टिवेट हो जाएगा, एंड जैसे ही वीनस एक्टिवेट होगा आपकी लाइफ में लग्जरी, अबंडेंस, जॉब में ग्रोथ, हेल्थ अच्छी, सब कुछ होने लगेगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आने वाले टाइम में मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपका कॉन्फ्लिक्ट रहे, थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट हो, और आपकी लाइफ में उतना पैशन ना रहे, तो आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, और हो सके तो उनके एंगल से भी सोचने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या क्या मैसेजेस हैं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओके, आई विल कंसीडर दिस कार्ड्स जो भी पॉप आउट होके आए हैं। और फिर बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, और एक एक करके कार्ड लेते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स में आया है। इसका मतलब कि आप लोग अभी भी आपने अपने
शैडो साइड पे वर्क नहीं किया है, आपकी लाइफ में अभी भी नेगेटिविटी है, जिससे कि आप अपने वर्क प्लेस पे अथॉरिटी की पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं, आपकी नहीं सुनी जा रही है, बॉस, मैनेजर, टीम मेंबर्स आपकी नहीं सुनते हैं, जिससे कि आपके काम नहीं बन रहे हैं एंड जिससे कि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिल रही है, क्योंकि आप लायन एंड टाइगर की एनर्जी में नहीं हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ रही है। तो आप नेगेटिविटी से अभी भी घिरे हुए हैं। तो आने वाले टाइम में मेरे को दिख रहा है कि महादेव की कृपा से ये नेगेटिविटी हटाई जाएगी, ध्वस्त की जाएगी एंड आप अथॉरिटी की पोजीशन में आएंगे एंड आप सनफ्लावर की तरह शाइन करेंगे एंड आपके हेल्थ इश्यूज़ एकदम हट जाएंगे, क्योर हो जाएंगे, क्योंकि आप पे सूर्यदेव की कृपा रहेगी एंड आप लायन एंड टाइगर की एनर्जी में आएंगे, जिससे कि आपके अंदर बहुत एम्बिशन, बहुत ड्राइव एंड गुड हेल्थ होगी एंड आप अपनी नेगेटिविटी को डोमिनेट कर पाएंगे एंड आप अपने शैडो साइड पे वर्क ऑलरेडी कर चुके होंगे इन फ्यूचर। तो कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ग्रोथ चाहिए तो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना होगा, आपको अपनी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर करना होगा, एक राइट एनर्जी में आना होगा, जिससे कि और आपको बहुत मेहनत करनी होगी अपने वर्क फ्रंट पे, क्योंकि ये शनि देव का साल है तो मेहनत मांगता है, तभी हमें फल मिलते हैं। तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आपके वर्क प्लेस पे आप अथॉरिटी की पोजीशन में आएंगे, तब आपको आपका मैनेजर, टीम लीड, एचआर सब नोटिस करना स्टार्ट करेंगे एंड आपको अप्रिशिएशन मेल्स आने लगेंगे, आपकी परफॉर्मेंस की वाहवाही होगी और फिर आप बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स अपनी करंट कंपनी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, आप एक साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर लें, जो भी आपका पैशन है। अगर केक बनाना आपका पैशन है, बेकरी के बिस्किट आपका बेचना पैशन है, तो वो भी आप मेरे को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही ड्राइव रहेगी, आप मल्टीपल्स काम कर पाएंगे। मेरे को ये भी चैनलाइज हो रहा है कि कुछ लोग बहुत क्रिएटिव फील्ड्स में, जैसे कि अपनी आर्टिस्टिक यूटेंसिल्स, क्रॉकरी के बेचेंगे, मतलब अपार्ट फ्रॉम द जॉब। कुछ लोग अपनी स्किल्स को एनहेंस करके अपार्ट फ्रॉम द जॉब बेकरी ओपन कर लेंगे या ऑनलाइन बेकरी या केक का बिज़नेस ओपन कर लेंगे, जिससे कि बहुत अच्छी इनकम आएगी आपके लाइफ में। कुछ लोग, मेरे को यहाँ पे ये चैनलाइज हो रहा है कि ट्यूशन पढ़ाएंगे फ्री टाइम में अब बच्चों को, या ऑनलाइन कोचिंग देंगे आफ्टर द जॉब। और कुछ लोग अपना फूड का आउटलेट खोल लेंगे आफ्टर द जॉब, हस्बैंड वाइफ मिलके, तो उससे भी आपके फाइनेंस में बहुत ग्रोथ होगी। तो चारों तरफ से ग्रोथ आने वाली है, बस शर्त यह है कि आपको अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाना है। तो ये वार्निंग है कि आप अपनी नेगेटिविटी पे वर्क कीजिए, इसको हटाइए, डिवाइन की आराधना कीजिए, तो ये नेगेटिविटी जाएगी। यस, आप लोगों को एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, आप लोगों को नेगेटिविटी हटा के एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, तभी आपके काम बनेंगे। हार्ड वर्क आपको करना है, एक्शन ओरिएंटेड आपको बनना है, तब गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत जल्द। जो भी डिलेस है आपकी लाइफ में, आप हट जाएंगे जैसे ही आप एक्शन लेंगे। बहुत लंबे टाइम से आप नेगेटिविटी में थे, लेकिन तब भी आप अपने गोल की तरफ फोकस्ड थे, इसीलिए आप अब नेगेटिविटी को ओवरकम कर लेंगे आने वाले टाइम में एंड आपको हर तरह से हीलिंग मिलेगी एंड आप बहुत पीसफुल एंड लाइट फील करेंगे। आप डेफिनेटली कोई बिग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई लव इंटरेस्ट आपकी तरफ आ रहा है, कोई बिग बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको आप अचीव करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। यस, पिछले 8 महीने से आप लोग बहुत बंदा बंदा फील करते थे एंड लेकिन अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आपने अब एक तरीका पा लिया है कि अब आपका ये बंधन मुक्त होने का टाइम आ गया है। अब महादेव आपको इस बंधन से मुक्त कर रहे हैं। जो भी काली क्रिया आप पे की गई थी आपका मन बांधने के लिए, वशीकरण वगैरह, आपका करियर बांधने के लिए, आपका फाइनेंस बांधने के लिए, आपके घर में कलह कलेश कराने के लिए बहुत लोगों ने आप पे तांत्रिक क्रियाएं करवाई थी, वो सारी अब बैकफायर हो रही हैं, सारी दूर हो रही हैं, जिससे कि आप पास्ट में 9 मंथ में आप बहुत ज़्यादा दुनिया से कट ऑफ हो गए थे। लेकिन तब भी आप अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते थे आपका, क्योंकि दिमाग बंधा हुआ था। आप सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते थे, आपने बहुत टाइम वेस्ट किया आइसोलेशन में, आपको समझ में नहीं आता था कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। बट अब आपका बुरा समय महादेव दूर करेंगे। और कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी मेरे को एनर्जी पिक हो रही है कि आपको अच्छे दोस्त बनाने की ज़रूरत है, आपको वर्ल्ड से दोबारा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है।
जिससे कि आप अगर राइट लोगों से कनेक्ट होंगे तो आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी एंड आप अपनी लाइफ में बहुत सफल हो पाएंगे। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। पिछले 4 मंथ से आप लोग नेगेटिविटी में थे, सेल्फ डाउट में थे। अपॉर्चुनिटी आती भी थी तब भी आप उसको ग्रैब इट नहीं कर पाते थे क्योंकि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी लैकिंग थी। आप सेल्फ डाउट से घिरे हुए थे। सब कुछ होते हुए भी आपके पास सेल्फ डाउट था क्योंकि आप पे काली क्रिया की गई थी। आपका मन बांधा गया था, आपको सेल्फ डाउट में लाया गया था। आपकी लव लाइफ को भी बांधा गया था, इसलिए लवर्स कार्ड रिवर्स में है काली क्रिया करके। आपके धन को भी बांधा गया था, इसीलिए क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स में है। आपके घर में कलह कलेश कराए गए थे इस काली क्रिया से, इसीलिए अब बहुत ज़्यादा आपने झेला है। बट अब आपका अच्छा समय आ रहा है। सूर्यदेव की कृपा से सारी काली क्रिया बैकफायर हो रही है एंड बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, आने वाले 19 दिन में। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं कि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ महादेव बताइए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ महादेव बताइए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ महादेव बताइए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। क्लैरिफाई द 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड उछल के आया है, बहुत हाई एनर्जी है। यस 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि इसके क्लैरिफिकेशन में स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स आया है। इसका मतलब कि आप पे काली क्रिया ऐसी की गई थी कि आप अपना धैर्य खो दें, और आपने धैर्य खोया है। पिछले 8 महीने से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने धैर्य खो दिया था, आपने होप लूज़ कर दी थी कि अब मेरा कुछ हो भी सकता है। हर एस्पेक्ट में आप बहुत ज़्यादा थक चुके थे कि मैं इतने एफर्ट्स भी करता हूँ तब भी कुछ नहीं होता। आप दुनिया से कट ऑफ हो चुके थे क्योंकि आपको लगता था कि किसी से बात करके मेरी लाइफ में तो कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा, उल्टा घर में कलह कलेश हो रही है। तो डेफिनेटली ये काली क्रिया आप पे की गई थी जिससे कि आपकी लव लाइफ अफेक्ट हुई, आपके पार्टनर और आप में बहुत ज़्यादा नहीं बनी, आपके घर में कलह कलेश करवाए गए, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी डाली गई। अब ये सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है, ये सारा काली क्रिया बैकफायर हो रही है क्योंकि आप पे सूर्यदेव की कृपा आने वाली है। एंड दोबारा से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं कि और क्या उसमें गाइडेंस है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में। यस ये निशानी है उसकी जिसने आप पे काली क्रिया कराई थी। तो ये कोई मेल पर्सन था जो आपसे जेलस था। आपको ज़बरदस्ती का रेजोनेट नहीं कर रहे हैं। अगर रेजोनेट होता है तभी आप इस मैसेज को लीजिएगा, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा ये। कुछ लोगों के लिए ये मेरे को मैसेज चैनल हो रहा है कि ये कोई मेल पर्सन था आपके घर में 40-50 ईयर्स का, जो आपकी ग्रोथ से जलता था। इसी ने अपनी वाइफ के साथ मिलके काली क्रिया कराई जिससे कि आपकी अबंडेंस रुक जाए, आपकी लव लाइफ में दिक्कत आ जाए और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मोड में चले जाओ, नेगेटिविटी में चले जाओ, आपके घर में कलह कलेश हो। तो ये कोई मेल पर्सन था जिस कोई 40-50 ईयर मेरे को चैनल हो रहा है जो आपके घर में नेगेटिविटी डाल रहा था। एंड इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि आप नेगेटिविटी को कट करना बहुत स्ट्रांगली चाहते थे। आप चाहते थे कि ये सिचुएशन सही हो जाए बट नहीं कर पाते थे। तो चलिए अब टैरो कार्ड्स को समेट लेते हैं, फिर हम मोनोलॉजी डेक से देखेंगे कि क्या क्या मैसेजेस आपके लिए चैनल हो रहे हैं। बट डेफिनेटली 19 दिन में सूर्यदेव की कृपा होने वाली है, ये तो मैंने कंफर्म किया है रीडिंग में क्योंकि सूर्यदेव का कार्ड आया है। तो यस 19 दिन में सब कुछ सही होने वाला है, सारी विशेष पूरी होने वाली हैं, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। इससे अच्छा कार्ड हो ही नहीं सकता। सारी नेगेटिविटी हटने वाली है। आपको बस एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को पहचानने के लिए कहा जा रहा है, फोकस इंक्रीज करने के लिए कहा जा रहा है। आपका वीनस ऑलरेडी स्ट्रांग है क्योंकि महादेव ने सब कुछ आपकी लाइफ से नेगेटिविटी हटा दी है। साक्षात महादेवी तो बैठे हैं यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में। मैं बस मीडियम हूँ जो आपको मैसेजेस देता हूँ, सारा महादेव के ही मैसेजेस हैं। चलिए मोनोलॉजी डेक से देखते हैं कि क्या क्या गाइडेंस आ रही है। पहले शिवलिंग से टच करा लेते हैं ताकि महादेव डायरेक्टली बताएं। हर हर महादेव, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टर्स के लिए कि क्या क्या मैसेजेस हैं मोनोलॉजी डेक से। प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं मोनोलॉजी डेक से। प्लीज़ महादेव बताइए मोनोलॉजी डेक से क्या क्या संदेश है मेरे कलेक्टर्स के लिए। प्लीज़ महादेव बताइए मोनोलॉजी डेक से मेरे कलेक्टर्स के जीवन में क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मोटिवेशन है।
चलिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स गाइड मी, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। हे महादेव बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युंमोक्षमामृतम्। जब तक कार्ड पॉप आउट नहीं होता है मैं तब तक ये मैसेजेस निकालूंगा, जब तक कि महादेव की एनर्जी एकदम कनेक्ट ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे को एकदम एक्यूरेट रीडिंग आपको देनी होती है, एक्यूरेट गाइडेंस। मैं रैंडमली रीडिंग नहीं करता। जो एनर्जी आती है, जैसी कार्ड कोई पॉप आउट होगा एकदम से, तब मैं आपको बताऊंगा एकदम एक्यूरेट। नहीं आएगा तो इसका मतलब कि फिर कोई गाइडेंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए महादेव से पूछते हैं। हे महादेव प्लीज़ बताइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युंमोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बाप रे, बहुत हाई एनर्जी, एक बार में ही आ गए मैसेजेस। गाइस कार्ड नीचे गिर गए टेबल के, वेरी हाई एनर्जी। इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अभी मोमेंटम पकड़ रहे हैं। इस कार्ड से ये मैसेज मेरे को चैनलाइज हो रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, जिससे कि आपके इमोशंस काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। देखिए वो कैंडल कितनी अब ब्राइट जल रही है, इसका मतलब कि ये राइट मैसेज चैनल हुआ है। तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत हार्ट ब्रेक सहे हैं, लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, जिससे कि आपके इमोशंस बहुत हाई हो चुके हैं। तो यहाँ से बस मेरे को ये मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि आपको थोड़ा टोन डाउन होने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप एक अलाइनमेंट में आ सकें, एक स्टेबल एनर्जी में आ सकें, ठीक है। और जब आप स्टेबल एनर्जी में आएंगे तो उससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। ये रेस्टलेसनेस की एनर्जी से आपको हटना है। तो चलिए इसमें से गाइडेंस देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से कि इमोशंस आर रनिंग हाई के लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है। यस, 2 मिनट दीजिए गाइस, मैं बस आपको बता दूं कि इस मैसेज का क्या मीनिंग है, इमोशंस आर रनिंग हाई, क्योंकि मैं आपको इन डेप्थ डिटेल में बताना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोगों का बेनिफिट हो। आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं इसलिए डेली रीडिंग ब्रह्म मुहूर्त में ही निकालता हूँ। बस 1 मिनट दीजिए गाइस। यस, इमोशंस आर रनिंग हाई का मीनिंग आ गया है। इसका मतलब है कि इसका मतलब बहुत अच्छा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्या इस जॉब में सक्सेसफुल होंगे या आपका रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल होगा, तो आंसर है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आपकी आपकी जॉब होगी और आपके रिलेशनशिप में होगा। और आपको कहा जा रहा है कि सक्सेस बहुत करीब है, आपको बस अपने पे ट्रस्ट रखना है। लिखा है यहाँ पे, सक्सेस इज़ क्लोज, जस्ट यू मस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपको ऑब्वियस को इग्नोर नहीं करना है, जो आपके सामने है उसको एक्सेप्ट करना है। और अ रेजोल्यूशन टू योर क्वेश्चन इज़ क्लोजर देन यू मे थिंक। आपकी लाइफ में जो भी आपके सवाल थे उसका रेजोल्यूशन आ रहा है बहुत जल्द। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप देवी माता से कनेक्ट कीजिए, दुर्गा माता से, और उनसे गाइडेंस के लिए, असिस्टेंस के लिए हेल्प मांगिए। कुछ एक्साइटिंग आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यहाँ से ये मैसेज चैनल हुआ। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, मैं इस कार्ड को यहाँ पे रख दूँ। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। तो आपको अपना असली रूप वर्ल्ड को दिखाना है। अगर आपके पास कोई हिडन टैलेंट है, कोई हिडन स्किल है, तो वो उसको आपको उभारना है, उसको आपको बाहर लाना है। तो चलिए इसका भी मैसेज देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या क्या आ रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो इसीलिए मैं
ये कंसल्ट करता हूँ बुक से, ताकि आप पे एक्यूरेट मैसेजेस आ सकें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो इस कार्ड का मतलब होता है कि इस कार्ड का मतलब ये हो रहा है कि ये बता रहा है कि आपको डिटैच होना है थोड़ा सा, जो भी सिचुएशन है या जिस सिचुएशन के बारे में भी आप पूछना चाहते हैं, आपको उस सिचुएशन से थोड़ा सा डिटैच होना है। और यहाँ से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि कुछ व्यूवर्स को उनके लव पार्टनर उनको थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं, या उनके लव्ड वंस उनको थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं। तो ये कोई अभी बुरी चीज़ नहीं है, वो बस स्पेस ले रहे हैं। आपको बस लाइफ को थोड़ा सा अलाउ करना है अनफोल्ड होने के लिए एंड प्रोग्रेस करने के लिए। चेंज भले आपको थोड़ा सा स्केरी लगेगा, बट चेंज बहुत ज़रूरी है, यहाँ से ये भी मैसेज आ रहा है। और अगर आप रियल वर्ल्ड में प्रिटेंड करते हैं, अपने आप को नहीं दिखाना चाहते हैं आउट ऑफ सेल्फ डाउट और फियर, तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वही आपको स्पेशल बनाती हैं। तो आपको दुनिया के सामने एकदम ऑनेस्टली आना है, आप जैसे हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो क्या आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, कि आप उनसे बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं क्या? ये क्वेश्चन है। तो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप अपने पार्टनर से डिटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पार्टनर अकेला फील कर रहे हैं राइट नाउ। आप अपनी फीलिंग्स के लिए अवेयर रहिए और प्रिपेयर भी रहिए मूव ऑन होने के लिए। और लाइफ में ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में मत जाइए। लाइफ की ब्यूटी एंड रोमांस को लूज़ मत कीजिए। यू आर टू मच इन योर हेड, गेट इन टू योर हार्ट। आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, आप अपने दिल से सोचना स्टार्ट कीजिए। अ फ्रेंड नीड्स यू, बी देयर फॉर देम। एक दोस्त आपको बहुत ज़्यादा पुकार लगा रहा है, आपकी उसको बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ उसका सपोर्ट कीजिए अपने दोस्त का। और कोई भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है तो वो अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड टर्न लेने वाला है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, बट वो भले के लिए ही होगा किसी लाइफ सिचुएशन में। आपको नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ करनी है एंड लेट गो करनी है, जो भी आपको सर्व नहीं कर रही। जो भी होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा, तो आप चेंज के लिए प्रिपेयर रहिएगा। आपको आइदर आपका पर्सन लेट गो करने वाले हैं, या आप अपने पर्सन को लेट गो करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग सेम पेज पे नहीं हैं। तो इस कार्ड से इतने ही मैसेज थे। फिर दूसरा कार्ड देखते हैं क्या निकल के आया महादेव की तरफ से। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, ये वाला कार्ड है, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी जीवन में कोई भी सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा प्यार एंड मोहब्बत से बात कीजिए लोगों से, और उसमें थोड़ा सा उस सिचुएशन में प्यार लाइए, थोड़ा मिठास लाइए। तो चलिए देख लेते हैं इस कार्ड का क्या मीनिंग है, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। मैं अपने मोनोलॉजी की बुक से देख लेता हूँ ताकि आप पे एक्यूरेट मैसेज आए। ये आ गया, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। तो यहाँ पे कुंभ राशि बहुत उभर के आई है, कुंभ राशि के बहुत कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोग कुंभ राशि के जातक हैं तो आप लोग अपनी राशि से भी इसको ले सकते हैं मैसेज को, नहीं तो ये सारी राशि के लिए भी है, लेकिन कुंभ राशि बहुत प्रोमिनेंट निकल के आई है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक्वेरियस इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी, सो दिस इज़ द टाइम टू मूव फॉरवर्ड। तो कुंभ राशि के जातक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव और मॉडर्न होते हैं। तो ये टाइम है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, मूव फॉरवर्ड करें। द न्यू मून इन एक्वेरियस कार्ड मीन्स नो लुकिंग बैक।
और ये न्यू मून जो आया है इस कार्ड में, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये न्यू मून आया ना, कार्ड में लिखा है न्यू मून इन एक्वेरियस, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पास्ट के बारे में नहीं ही सोचना है। चेंज इज़ ऑन इट्स वे एंड इट कुड कम क्विकली। बहुत जल्द आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा। Whether you get the change you want depends both on whether you believe you can have it and how much you are relying on others to bring it to you. तो यहाँ पे आपको ये एडवाइस की जा रही है कि चेंज आप पे डिपेंड करता है कि चेंज आपकी लाइफ में कैसा आने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ, अगर आप अपने पे बिलीव करते हैं कि आप वो चेंज ला पाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में चेंज ला पाएंगे। एंड आप कितना और दूसरों पे भी भरोसा करते हैं कि वो आपके लाइफ में चेंज ला पाएंगे। तो चेंज आप पे और दूसरों पे भी डिपेंड करता है कि आप दूसरों पे कितना रिलाई करते हैं कि वो आपकी लाइफ में चेंज लाएं। दिस कार्ड कम्स विद द सजेशन दैट यू मे नीड टू डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली। आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें इंडिपेंडेंटली कीजिए, दूसरों पे डिपेंड मत होइए, खुद से अग्रसर होइए, खुद से कार्य कीजिए। ऑन योर ओन, बट बी लविंग नॉट टू प्रैग्मेटिक। लेकिन आप लविंग रहिए, मतलब हर चीज़ प्यार से अप्रोच कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत नहीं है। टाइम्स में बी ऑफ द एसेंस व्हेन दिस कार्ड कम्स अप। बहुत इम्पॉर्टेंट या पीक टाइम है आपकी लाइफ का जब ये कार्ड आता है। तो कुछ बहुत इलेक्ट्रीफाइंग आपकी लाइफ में हो रहा है, बहुत कुछ संवेदनशील हो रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सेंसिटिव, कुछ एनर्जेटिक, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट को लेट गो कीजिए एंड आगे बढ़िए फ्यूचर की तरफ एज सून एज पॉसिबल। तो आपको कहा जा रहा है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव टूवर्ड्स योर फ्यूचर एज सून एज पॉसिबल। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़िए फ्यूचर की तरफ। और यहाँ से ये भी मैसेजेस आ रहे हैं, एक्सप्लोर द आइडिया दैट इट्स नॉट वॉट यू नो बट होम यू नो। आप इस आइडिया पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप क्या जानते हैं, लेकिन आप किसको जानते हैं। इसका मतलब कि आप अपने नेटवर्क्स पे ध्यान दीजिए। एक्सप्लोर द आइडिया दैट इट्स नॉट वॉट यू नो। इस आइडिया पे ध्यान दीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या जानते हैं, लेकिन किन लोगों को जानते हैं, आप किसको जानते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आप महादेव के भक्त हैं, आप उनको जानते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आपकी लाइफ में आप किन को जानते हैं, इस आइडिया पे भी आप वर्क कीजिए कि आप किन किन लोगों को जानते हैं। कि आप क्या जानते हैं वो मैटर नहीं करता, आपके नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं वो मैटर करता है। अगर अच्छे लोग हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस आएगा। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि टॉक्सिक लोगों को दूर कीजिए। इस कार्ड से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि यू नीड टू बी मोर डिटैच फ्रॉम दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं अभी लाइफ में करेंटली, आपको उस सिचुएशन से डिटैच होना है। थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स विल ब्रिंग द सॉल्यूशन। आपको कन्वेंशनल थिंकिंग से हट के सोचना है, ठीक है, तब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मोर प्रैग्मेटिज्म इज कॉल्ड फॉर। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा लाइफ में। इम्प्रूव योर कार्मा बाय डूइंग सम चैरिटेबल वर्क। आपको अपने कर्म को सुधारने के लिए कहा जा रहा है कि आप थोड़े चैरिटेबल वर्क कीजिए, दान पुण्य कीजिए, गाय को रोटी खिलाइए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, गरीब लोगों को खाना खिलाइए, पैसे दीजिए, उनको कपड़े का दान दीजिए, अन्न का दान दीजिए, मंदिर में जाके साफ़ सफाई कीजिए। इससे आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ से ये भी कार्ड से चैनलाइज हो रहा है कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा समाज में चल रहा है आपको वैसे ही चलना है। आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, आप आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जल्द मिल जाएगा। तो इस कार्ड से ये चैनलाइज हुआ। अब देख लेते हैं कि बाकी कार्ड के क्या मैसेजेस हैं। ये भी कार्ड आया है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको आध्यात्मिक तो होना ही होना है, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल भी होना है। इसका मतलब कि आपको अपने कर्म भी करने हैं, एक्शंस भी लेने हैं। जैसा कि टैरो रीडिंग में भी निकल के आया कि आपको एक्शंस भी लेने हैं।
आप पूजा पाठ भी कीजिए, लेकिन आप एक्शंस भी लीजिए, तब आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं बुकलेट से कि एक्यूरेट में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, हाँ ये आ गया। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो मैं आपको हर एक मैसेज दूंगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो हैव यू बीन सो हेड इन द क्लाउड्स दैट यू हैव लॉस्ट टच विद द रियलिटी। आपको इस कार्ड से कहा जा रहा है कि आप क्या बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग में, डे ड्रीमिंग में रहते हैं, अपने दिमाग में ही बस विचरण करते रहते हैं बादलों में, कि आपने रियलिटी से टच खो दिया है। आप लोग बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपने रियलिटी से टच खो दिया है। इफ़ सो, टेक दिस कार्ड एज अ साइन दैट यू नीड टू पे अटेंशन एंड मेक अ कंसर्टेड एफर्ट टू मूव टूवर्ड्स योर गोल्स। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी फैंटेसी से निकलिए और अपने गोल्स की तरफ एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कीजिए। द मोर प्रैक्टिकल स्टेप्स यू कैन टेक द बेटर। जितने प्रैक्टिकल एक्शंस आप ले सकते हैं उतना बेटर होगा। इट्स टाइम टू फाइंड एन इनर बैलेंस बिटवीन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड योर ड्रीम्स। आपको इनर बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इनर पीस के बीच में, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि इट्स टाइम टू फाइंड एन इनर बैलेंस। आपको एक इनर बैलेंस फाइंड करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्रीम्स के बीच में। जो भी आपके सपने हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आप पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपको अपने ड्रीम्स भी पूरे करने हैं, तो उसके लिए आपको एक बैलेंस चाहिए, उसको फाइंड करने की ज़रूरत है। मेडिटेट ऑन योर क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन टू योर इशू में नाउ कम थ्रू वेरी क्लियरली। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी सवाल हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे को क्या आगे करना चाहिए, मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, तो आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही आप मेडिटेट करेंगे, आपको सॉल्यूशंस आपके मिल जाएंगे, बहुत क्लियरली मिलेंगे, ये कार्ड बोल रहा है। If you're in a tricky situation because you have been acting the martyr, the card will be a message from the cosmos to drop the act for everyone's sake. तो अगर आप किसी बहुत ट्रिकी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां आप खुद का सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरों को बचाने के लिए, तो आप ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। आप अपने बारे में सोचिए। आपको यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है कि आप अपने बारे में सोचिए और आप दूसरों को मत बचाइए, उनके कर्मास को आप उनको भुगतने दीजिए। आप अपनी इमेज क्लियर रखिए, ठीक है। आप दूसरों के कर्मास को मत छेड़िए। आप सेल्फ सेक्रीफाइस प्लीज़ मत कीजिए। मेडिटेट एवरी डे एंड सी व्हाट कम्स टू यू, आंसर विल कम। आपको कहा जा रहा है कि आपको डेली मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और आपके आंसर्स बहुत जल्द आएंगे। फॉलो योर इंट्यूशन, इट वोंट लेट यू डाउन। आपको इंट्यूशन फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। आपको वो कभी भी धोखा आपका इंट्यूशन नहीं देगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। यू आर इन अ सुपर रोमांटिक बट नॉट सुपर रियलिस्टिक स्टेट। आप बहुत सुपर रोमांटिक अपने माइंड में फैंटेसीज को सोच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, बट आप रियलिस्टिक अप्रोच नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि प्यार तो अपनी जगह है, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता, पैसा भी कमाना पड़ता है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपको बैलेंस करके चलना है। एट वर्स्ट दिस कार्ड कैन हेरल्ड द एंड ऑफ अ ड्रीम। और ये भी हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स के लिए उनकी जो भी ड्रीम्स थी वो मे बी आपके लिए नहीं बनी थी, तो आपकी ड्रीम्स भी मे बी वो आपके लिए वो ड्रीम्स नहीं बनी थी, तो वो ड्रीम्स आपकी मे बी नहीं पूरी हो सकती हैं जो आप सोच रहे थे कुछ व्यूवर्स के लिए, क्योंकि वो आपके लिए राइट ड्रीम नहीं थी जो आपने सोची थी। द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज़ अ सोलमेट। और जिस पर्सन का भी ध्यान आपको इस कार्ड के वक्त आ रहा है वो आपका सोलमेट है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको अवॉइड सब्सटेंस अब्यूज़। आपको स्मोकिंग, धूम्रपान, अल्कोहल, शराब, ड्रग्स ये सब नहीं करने हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए एनर्जी आ रही है, सबके लिए नहीं। आपको इन सब चीज़ों से, नशीले पदार्थ से दूर रहना है। और अगर आपको एडिक्शन है स्मोकिंग का, तो आपको उससे भी दूर रहना है। आपको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए दूसरे वेज हैं, लेकिन आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। यहाँ से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये फुल मून का कार्ड है और ये मीन राशि के लिए, मीन राशि यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट निकल के आ रही है।
आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, बहुत डीप लेवल पे उनसे कनेक्ट करने वाले हैं। और आपको अपने और आपको खाली टाइम में, जब आपको फ्री टाइम मिलता है, तो आपको यूनिवर्स में अपने ड्रीम्स को भेजना है, ताकि और अपने सारे फियर्स को रिलीज़ करना है, अपने सारे डर को हटा के अपने ड्रीम्स को यूनिवर्स तक पहुंचाना है। इसका सबसे अच्छा मैं रेमेडी बता सकता हूँ कि आप तेज तेज पत्ता लीजिए, उस पर अपने ड्रीम्स को लिखिए, मनी, करियर, जॉब, बहुत सारे तेज पत्ते ले सकते हैं। एक तेज पत्ता लीजिए, उस पर लिखिए मनी। एक तेज पत्ता लिखिए, उस पर लिखिए ट्रू लव। एक तेज पत्ता लीजिए, उस पर लिखिए हेल्थ विश अपनी कोई, और उसको कपूर के साथ जला दीजिए, अपने इष्ट देव का मंत्र पढ़ के। उसके बाद उसकी एशेस को आप अपने बालकनी में ब्लो कर सकते हैं, ऐसे फूंक मार के, और यूनिवर्स को कह सकते हैं कि प्लीज़ आप ये मेरी ड्रीम पूरी कर दीजिए, और आपको अपने फियर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी ड्रीम्स डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, तो इस कार्ड का ये मीनिंग था। चलिए देख लेते हैं और बाकी के कार्ड्स का क्या मीनिंग आ रहा था। इतने कार्ड्स की मीनिंग हो गए। अब ये एक कार्ड आया था, महादेव ने निकाला था, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, और तब आप एक्शन लीजिए। एंड लास्ट कार्ड आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक नया स्टार्ट आने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि भोलेनाथ के शिव चालीसा से क्या क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। पहले हम मोनोलॉजी डेक को रख देते हैं साइड में, और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं पहले मोनोलॉजी डेक का। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अब आपकी लाइफ में संघर्ष ख़त्म हो रहा है, अब आपकी लाइफ में बहुत नवीनता आएगी, एंड एक नई स्टार्ट आने वाली है गाइस, नई अपॉर्चुनिटी, नया लव इंटरेस्ट, एक रिन्यूअल होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और सूर्यदेव तो 19 दिन में सब कुछ सही करने वाले हैं आपकी लाइफ में। लिख के रख लीजिए, महादेव की कृपा से। तो मोनोलॉजी डेक को हम यहाँ पे पहले रख देते हैं, फिर हम शिव चालीसा से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। देखिए मैं आप लोग के लिए कितना एफर्ट्स डालता हूँ, एकदम बुकलेट से पढ़ के आपको एक्यूरेट चैनल करवाता हूँ कि मेरे व्यूवर्स के लिए वाकई में क्या क्या मैसेजेस हैं। मैं आपके लिए बहुत केयर करता हूँ, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, आप लोग मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, मेरा ह्यूमैनिटेरियन नेचर है। मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे सबकी हेल्प कर दूँ। मेरी गाइडेंस से अगर किसी की लाइफ बदल रही है, तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये डेक को हम अंदर रख देते हैं, मोनोलॉजी डेक को और टैरो कार्ड्स को। फिर हम शिव जी के संदेश निकालते हैं उनकी शिव चालीसा से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए मैंने कार्ड्स को रख दिया, ये मोनोलॉजी डेक एंड टैरो को। अब हम शिव चालीसा से आप लोगों के लिए संदेश निकालते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट लाइन, किया तभी भागीरथ भारी, पुख प्रतिज्ञा तासु अपुरारी। तो भगीरथ ने बहुत ज़्यादा तप किया था, तब जाके उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई थी, तब ईश्वर ने उनकी विशेष पूरी की थी भगीरथ की, तब गंगा माई आई थी। ठीक है, तो इसलिए भगीरथ ने तपस्या करके गंगा नदी को वो धरती पे ले आए थे, जिससे कि उनका वेग बहुत ज़्यादा था। तो शंकर जी अपनी जटाओं में गंगा माई को उन्होंने समाया, ताकि उनका वेग कम हो जाए। तो जब आपको भी फिर यहाँ से महादेव कह रहे हैं कि आप भी तप कीजिए, मेहनत कीजिए, तब जाके आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, भोलेनाथ प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। आपको कहा जा रहा है कि आप धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाइए शंकर जी के पास, भोलेनाथ के पास, और शंकर जी के पास इस चालीसा का पाठ कीजिए। इससे आपकी लाइफ में शुभता आएगी, संपन्नता आएगी, आपके सारे काम बनेंगे, और आपके जन्म जन्म के पाप भी नष्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपके सारे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, प्लीज़ भोलेनाथ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए।
लय त्रिशूल शत्रुअन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि अगर आप उनकी आराधना करेंगे भोलेनाथ की, तो या अपने ईष्ट देव की, तो वो आपके शत्रुओं को त्रिशूल से मारेंगे। शत्रु आपके यहाँ पे आपकी बीमारी भी हो सकती है जो इनक्योरेबल है, आपकी फाइनेंशियल तंगी भी हो सकती है, और जो लोगों ने आप पे काली क्रिया की थी वो भी आपकी शत्रु है। तो उन और जो भी आपकी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग हैं वो भी आपके शत्रु हैं, तो उनको भोलेनाथ आपकी लाइफ से दूर करेंगे, त्रिशूल से मारेंगे एंड संकट से आपको बचा लेंगे। ठीक है। और क्या क्या मैसेजेस चैनलाइज हो रहे हैं? हे भोलेनाथ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ये इनकी आरती है। श्वेतांबर पितांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादि भूतादिक संगे। तो शंकर जी कह रहे हैं कि मैं श्वेतांबर हूँ, मैं पीतांबर भी हूँ, मैं बाघ का चरम भी अपने अंग पे लगाता हूँ, सनकादिक ब्रह्मादि भूतादिक संगे, और इनके साथ ब्रह्मा जी भी हैं, इनके साथ भूतगढ़ भी हैं, और इनके साथ अनेक प्राणी चलते हैं। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता। तो भोलेनाथ मेरे को यहाँ से ये आप लोगों के लिए चैनल मैसेज दे रहे हैं कि मैं ही जग का भरता हूँ, मैं ही जग का पालन करता हूँ। मेरे अनेक रूप हैं। मेरे को कृष्ण कहा जाता है, मेरे को विष्णु कहा जाता है, मेरे को दुर्गा कहा जाता है, मेरे को अल्लाह कहा जाता है, मेरे को वाहेगुरु कहा जाता है, मेरे को जीसस कहा जाता है, लेकिन मैं एक ही परम ब्रह्मन हूँ। मैं ही जग का करता हूँ, मैं ही जग का भरता हूँ। तो आपको अपनी सारी टेंशन, सारी एंजाइटी, सारे दुख भोलेनाथ के चरणों पे रख देना है। एकदम कंप्लीट सरेंडर मोड पे जाइए। भोलेनाथ आपके थ्रू एक्शंस लेके आपकी लाइफ सुधार देंगे। और क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए भोलेनाथ। प्रगति उदती मंथन से ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रगति उदती मंथन से ज्वाला, तो ज्वाला प्रकट हुई, जरत सुरासुर भय बिहाला। जब उन्होंने अपना तांडव किया, भोलेनाथ ने जब अपना तांडव किया तो ऐसी ज्वाला प्रकट हुई, जिससे कि जो भी राक्षस थे वो बेहाल हो गए। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। फिर जो भी हलाहल जहर निकला था वो बहुत तीव्र था, वो जलाने वाला था पूरे दुनिया को। तो उन्होंने वो जहर का प्याला पी लिया, तब भी उनको बहुत जलन हुई, तब भी उन्होंने जहर का प्याला पी लिया। इसीलिए मेरे को भोलेनाथ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो आपके भी जहर का प्याला पी लेंगे। आप बस उनकी आराधना कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि चैरिटी का वर्क कीजिए। मोनोलॉजी डेक से आया था। तब आपकी लाइफ में शुभता आएगी एंड भोलेनाथ की आराधना से आपके सारे संकट दूर होंगे। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीती लंक विभीषण दिन्हा। जैसे रामचंद्र जी ने भोलेनाथ की आराधना की थी और विभीषण ने फिर पूरी लंका दे दी थी, लंका को भी जीत गए थे रामचंद्र जी, क्योंकि विभीषण ने सारे भेद बता दिए थे रावण के। उसी तरीके से भोलेनाथ की अगर आप आराधना करेंगे तो आपको बहुत बड़ी विन मिलेगी अपनी लाइफ में। हर चीज़ जो आप चाहते हैं आपके कदमों पे होगी। चलिए देख लेते हैं कि शिव तांडव से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, शिवाष्टक से। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए भोलेनाथ क्या स्पेसिफिक आ रहा है। ओम नमः शिवाय। हम तो ना जाने, यहाँ पे आ रहा है ये मैसेज, आपको दिखा देता है थोड़ा सा पैर। हाँ सही। हम तो ना जाने यहाँ अखिल जड़ चेतन में, ऐसी कौन तत्व जो ना आप अबिकल हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग जो इंसान हैं हम नहीं जानते हैं कि आप जड़ चेतन में कैसे रहते हैं, और ऐसा कौन सा तत्व है जो आप नहीं धारण करते हैं। तो शंकर जी के पास सारे तत्व भी हैं, अतत्व भी हैं, वो सब कुछ धारण करने वाले हैं, और हम अपने जड़ चेतन के दिमाग से नहीं उनको सोच सकते कि उनका स्वरूप कैसा है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्रियम
त्रिस्त्रो वृत्ति स्त्री भुवन मथो त्रिनपि सुरा नकाराध्य वर्णे स्त्री भिदत तीर्ण विकृति तुर्यम ते धाम ध्वनि निभिरिक वरुन्धानमरुणिभिः समस्तम व्यस्तम त्वं शरणद गृणात्योमिति पदम। इसका मतलब है, हे शरण देने वाले, आप सब में व्यापक होकर अर्थात ओमकार से ऋग यजु साम तीनों वेद, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था, स्वर्ग मृत्यु और पाताल तीनों लोक, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों देवता, इनको धारण करते हुए आपका चौथा पवित्र धाम है जिनको तूर्य कहते हैं, उस चैत्य स्वरूप को भी स्मरण करता हुआ हे भगवान समस्त रूप में व्यस्त ऐसे आपकी स्तुति किया करता हूँ। तो आपको कहा जा रहा है कि शंकर जी हर चीज़ में व्याप्त हैं। वो सारे वेदों में व्याप्त हैं, ऋग यजुर साम वेद में व्याप्त हैं, जागृत हैं। वो तीनों लोक में व्याप्त हैं, तीनों भगवान में व्याप्त हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी हैं, रुद्र में भी हैं। ठीक है, इन्होंने सारे देवी देवताओं को अपने में धारण किया हुआ है। इनका एक चौथा पवित्र धाम है जिसको तूर्य कहते हैं। वो उनका चैतन्य स्वरूप है, एनर्जी बॉडी है। उसको भी ध्यान करते हुए उनके भक्त कह रहे हैं कि मैं ऐसे आपके ध्यान में व्यस्त रहता हूँ। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको हर सिचुएशन में भगवान को देखना है, भगवान को याद करना है और भगवान में एकदम लीन हो जाना है, तब आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए इस रीडिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। भोलेनाथ की कृपा आपके घर पे बनी रहे, आपके घर परिवार पे बनी रहे और आप ऐसे ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आपकी सारी विशेष भोलेनाथ पूरी करें और अपने तांडव रूप में आके आपकी लाइफ से सारी नकारात्मकता को दूर करें, आपकी सारी ऑब्स्टेकल्स को ध्वस्त करें एंड आपकी सारी बीमारियों को ख़त्म करें। जितने भी शिवलोक से आपकी लाइफ में बीमारियां आई हैं वो सारा शंकर जी ध्वस्त करें। मेरी यही कृपा है, शिव शक्ति का आप पे आशीर्वाद रहे। तो गाइस आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ हो।